नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की एनालिसिस को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आज के इंट्राडे को डिकोड करेंगे। मैंने आज प्री मार्केट एनालिसिस में आपको एक लेवल दिया था 24,150। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये एक फ्री फॉल था, ठीक है। यहाँ पर एक बॉटम बना, लेवल था हमारा करीब 23,850 और उसके बाद इस हाई को बनाने के बाद प्राइस फ्राइडे के दिन इस लेवल पे क्लोज हुआ और ये लेवल था हमारा 24,150। ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज के दिन हम एक गैप अप ओपनिंग देख रहे थे और प्रीवियस जो मूव है वो अपसाइड का है, बाजार में एक रिकवरी चालू है। तो इस जगह पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना था। 24,150 अगर ब्रेक होता, मैंने मॉर्निंग में भी कहा, तो ये फ्राइडे का जितना भी डाउन मूव है ये इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा और देखेंगे तो एग्जैक्ट इसने वही आज के ट्रेडिंग सेशन में किया। लेकिन साथ में ये लेवल मल्टीपल टाइम रजिस्ट हो चुका है। लेवल क्या है? 24,363। मैं इसमें थोड़ा सा बफर डाल देता हूँ। 24,400 का लेवल कल आपने ध्यान रखना है। अगर कोई गैप अप ओपनिंग नहीं होती है तो ये लेवल परफेक्टली काम करेगा। 24,400 बाजार फ्लैट ओपन हुआ। 24,400 से लेकर 24,200 तक इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो आपका ये जो बुलिश ब्रेकआउट लेवल है 24,400 का, ये बहुत अच्छा काम करेगा और इसके टारगेट बनेंगे 24,500 और 550। फर्स्ट चीज़। सेकेंड क्या है? 24,200। क्यों? क्योंकि यहाँ से पहले भी हम रिजेक्शन देख चुके हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हम वापस यहाँ 24,100 और उसके बाद 24,000 तक जा सकते हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि बुलिश ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर एक मूव आएगा, अदरवाइज बाजार की रेंज के अंदर जाने के चांसेस बहुत हैं क्योंकि हमने लास्ट 2 वीक में बहुत बड़ा मूव देखा है। तो यहाँ पर थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखिएगा। 24,400 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 24,200 के नीचे आपकी सेल की अपॉर्चुनिटी बनेगी। साथ में एम और डब्ल्यू का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं क्योंकि बाजार में ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव आ चुका है। तो बाजार के जब पॉजेज होते हैं ना, यानी बाजार कहीं रुकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो ना, रुके हुए बाजार में एम और डब्ल्यू का बहुत ही बड़ा रोल होता है क्योंकि यहाँ से परफेक्ट ट्रेड सेटअप बनते हैं। अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तब आप 30 to 45 मिनट वेट करें और ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें। यानी 30-45 मिनट का हाई ब्रेक हो तो लॉन्ग प्लान करें और 30 से 45 मिनट का लो ब्रेक हो तो आप यहाँ पर शॉर्ट भी प्लान कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब बात करेंगे हम सेंसेक्स की। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज बैंक निफ्टी को थोड़ा एक्सक्लूड करते हैं और सेंसेक्स को डालते हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है। अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मूव आया तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है। तो चलिए इस ड्राइंग को डिलीट करते हैं और सेंसेक्स का चार्ट लगाते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर। निफ्टी में जो हाई लगे थे, ठीक है, फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई भी उसका एग्जैक्ट वही लगा था, लेकिन सेंसेक्स में ऐसा नहीं है। और थर्ड हाई भी एग्जैक्ट लगा है लेकिन यहाँ पर हल्का सा ऊपर की तरफ प्राइस गया है। तो यहाँ ब्रेकआउट की तो कोशिश हो रही है लेकिन क्या हो रहा है? कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कंफर्म कब होता है? जब ब्रेकआउट हो, एक पुल बैक आए और उसके बाद ये लेवल ब्रेक हो। तो इंट्राडे में, खासकर रनिंग मार्केट में, ये लेवल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आज के दिन आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ और ये मूवमेंट आई। इसी तरीके से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। अब लेवल की यहाँ पे बात कर लें तो अप साइड में लेवल है 80,320 और डाउन साइड में है आपका 79,800। ओवरऑल 500 पॉइंट की ये रेंज है। क्लियर? अब आपको ये मालूम है कि 80,320 ब्रेक होता है तो ये कंटिन्यूशन ट्रेड है, यानी हम ट्रेंड को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। 80,320 के ऊपर 80,500, 700 और 800 के हमारा इंट्राडे में टारगेट रहेंगे। लेकिन अगर रेंज को ही फॉलो करना है, जैसा पहले हम देख चुके हैं कि बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा है, तो ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। कौन सा? 79,800 और फिर हमें 79,500 और 79,200 के इंट्राडे में टारगेट मिल सकते हैं। बाजार भले ही बुलिश हो लेकिन अभी भी ये आवली रेजिस्टेंस फंसा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या बाजार रेंज में जाएगा और दोनों ही लेवल आपके पास एज इट इज मौजूद हैं। 500 पॉइंट की रेंज है, बस
इस 500 पॉइंट के अंदर नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स लीड करेंगे। अदरवाइज अगर कोई ब्रेकआउट या डाउन साइड में लो ब्रेक होता है तो फिर आपको एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट मिल सकती है। याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, हाई ब्रेक होगा तो वो ट्रेंड के साथ में है, वहाँ पर आप ट्रेल की स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डाउन साइड ब्रेक हुआ तो आपको ट्रेड भी करना है, सही टाइम पे बुक भी करना है। और अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बने, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, तो आपको वहाँ से रिवर्स ट्रेड भी करना है। याद रखिएगा, जब भी बाजार की बात होती है तो मोस्टली क्या होता है, ट्रेंड को आप इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? क्योंकि बाजार भले ही निगेटिव ओपन हो जाए या एक दिन निगेटिव ओपन हो, दूसरे दिन कहाँ चली जाएगी? वो अपने ट्रेंड के साथ चली जाएगी, जैसे कि आज के दिन आपने देखा। तो हमेशा जब भी शॉर्ट प्लान करें तो लेवल्स टू लेवल्स रहें, प्राइस एक्शन को प्रेफर करें। कोई भी डब्ल्यू पैटर्न बने तो वहाँ से फिर से एक बॉटम से लॉन्ग बना सकते हैं। तो आज की एनालिसिस को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।